और ये नीतीश कुमार का इस बार लुफरी सुफरी सब साफ हो जाएगा और ये विकास पुरुष नहीं, इस प्रदेश का विनाश पुरुष कहे जाएंगे। बिहार में तेजी से कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। मामले लगातार जो है वो बिहार में भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे खास बात यह कि पिछले एक महीने में बिहार में कोरोना संक्रमण जो है 2000 से सीधे 6000 पे पहुंच गया है। जाहिर तौर पर सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, टेस्टिंग, तमाम लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही जा रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से इतर जमीनी हकीकत क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता मंटू शर्मा जी हैं। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हर प्रवासी बिहारी की बात हो या जो बिहार में रहने वाले लोग हैं, उन सभी के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, सरकार काम कर रही है, लेकिन लगता है कि ज़मीनी हकीकत कुछ इस तरीके की है। देखिए, जो सरकार बोल रहा है, बोलने उसका 10% भी अगर काम होता ज़मीन पे तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज हमारे प्रदेश से बाहर जितने भी मजदूर गए, वहाँ से फिर वो वापस आए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी वहाँ से लोगों को बोले, विभिन्न पार्टी से बात हुई, कांग्रेस पार्टी के लोग बोला कि भाई आप नहीं कर पाते हो तो हम लोग अपने स्तर से यहाँ से मज़दूर को भेजने का काम करेंगे। बट आज जो सिचुएशन है, आज यहाँ जो मज़दूर आ रहे हैं ना, तो कोई यहाँ क्वारंटाइन सेंटर सब बंद हो गए, लोग भूखे बेकार हालत में पड़ा हुआ है। हर गांव कस्बे में जहाँ जाकर देखिए, मजदूर जो भी बाहर से आए हैं, जिसका कहीं रोड पे पड़ा हुआ है, कहीं स्कूल में पड़ा हुआ है, कहीं रेलवे स्टेशन पे पड़ा हुआ है। सरकार तमाम दावा आपके बीच कर रहा है। सरकार रोज़ पेपर न्यूज़ के माध्यम से ये बात कह रहा है कि हम लोग के पास पूरी व्यवस्था है। आज कहीं हॉस्पिटल में चले जाइए, न कहीं बेड है, न कहीं रहने का कोई, कहीं पे डॉक्टर है, नहीं कुछ है। और रोज़ पेपर न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्टर का हालत इतना ख़राब है, वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री जी का हालत ख़राब इतना है, जो मुख्यमंत्री जी अपने आवास से 75-80 दिन बाहर ही नहीं निकलने का काम किए, न उनका कोई कैबिनेट चला। अभी ये कैबिनेट चला है, जब इतना हंगामा हुआ, हमारे सभी दल के लोग, हमारे महागठबंधन के भी लोग मिलकर बात बोलना शुरू की, तब अभी उन्होंने शुरू किया है। जी, आप सेक्रेटरी की बात कीजिए, डीएम साहब की बात करिए, किसी भी हेल्प नंबर पे आप फ़ोन लगाते थक जाइएगा तो कहीं एक आध नंबर आपका लगने का काम होगा। आज ये कोरोना महामारी में 70 से 80% गाँव कस्बे में रहने वाले वैसे दबे कुचले शोषित समाज का लोग आज त्राहिमाम है। और इसी में ये चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव होने की बात हो रहा है, और उसी मजदूर, प्रवासी मजदूर के कहते हैं कि ये प्रवासी मजदूर हमारा वोटर होगा। अरे जो मजदूर यहाँ से प्लान कर गया आपके राज्य में, 15 साल के सत्ते की मैं बात पूछता, आपने पहले तो आप लोगों ने कहता था कि लालू यादव का राज है, लालू यादव ने गड़बड़ किया है, क्या लोग प्लान किया। बट ये 15 साल से आप इस सत्ते पर आसीन हो, 15 साल से आप बिहार का नेतृत्व कर रहे हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपके पास है। उसके बाद भी 15 साल में न तो ये कहीं प्लांट शुरू हुआ, न एक शुगर मिल कहीं शुरू हुआ, सब बंद हुए, न कोई नए उद्योग की बात हुई। अगर ये मजदूर आज अभी सर्वे आया तो सब आप लोग जान रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर इस बिहार का मजदूर बाहर में काम करता है। आज किस तरह ही माम दशा से वहाँ से लौट कर आया है। हम लोगों ने गाँव में जाकर दौरा कर देखने का काम किया है। गांव में मजदूर आज कहते हैं कि बाप कहना नहीं है, हम मर जाएंगे इस प्रदेश में, इस घर में, बट बाहर कमाने नहीं जाएंगे। तो यहाँ के प्रदेश का मुखिया वैसी परिस्थिति में उन लोगों को आज भी जाकर देखने का काम नहीं कर रहा। अब वेदर की बात करिए, भी तुरंत बाढ़ की मौसम आ रहा है। पटना पिछला बार आप लोगों ने देखा होगा, पटना में लोग जिस तरह के से त्राहिमाम होकर जीने का काम किए, त्राहिमाम रहने का काम किए, लोग गांव छोड़कर भागने का काम, शहर छोड़कर भागने का काम किया। आज उसी तरह कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक स्थिति है तो आपके शहर का स्थिति है। आपका कहना यह है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है बिहार में? सरकार पूरी तरीके से नहीं, एकदम कोई व्यवस्था ही नहीं गवर्नमेंट का है जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार, मुख्यमंत्री, आप लोग न्यूज़ में देखा होगा, रोज़ बोला जाता है 10,000 को चेक करना है, 1,000 भी डेली चेक नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ा स्पीड धरने की बात होती है तो कभी किट खत्म हो जाता है, तो कहीं आइसोलेशन सेंटर भी सब खत्म हो गए, सब बंद हो गए। आज के डेट में तमाम सारी व्यवस्थाएं कोलैप्स है, कहीं कुछ नहीं है। ये लोग पूरे चुनाव के बस मिशन में लग गए। एक इनका सहयोगी दल है, 100 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। आज गरीब मर रहा है 100 रुपये के लिए। आज मनरेगा में काम अभी चल रहा है, लोग मनरेगा का बहुत खिलाफ किया करते थे, यही प्रधानमंत्री जी आपका काफ़ी खिलाफ, सहयोगी इनका सरकार हैं, काफ़ी खिलाफ करते थे। आज जो ही मनरेगा पूरे देश में हर लोगों को
जीवन देने का काम कर रहा है, उसके घर में अन्न पहुंचाने का काम कर रहा है, वही मनरेगा उस घर में खुशहाली देने का काम कर रहा है। और आज इनके पास उसके अलावे कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। लोग बोलते हैं आज डीलर को सब्सिडी हुआ, डीलर को अनाज देने की बात हुई, आज कहीं भी कोई डीलर अनाज नहीं दे रहा। आप लोगों ने देखा होगा कई गबन का मामला, कहीं जगह सब पूरे तंत्र, इनके अफसर का तंत्र और मिलकर सिस्टम को क्लैप्स कर रखे हैं। इसलिए इस बार जो महामारी का सिचुएशन है, जो इससे भी और बदतर हालत होने जा रहा है यहाँ इस प्रदेश का, लॉकडाउन हुआ, आज सारी व्यवसाय वाले लोग जितने भी लोग हैं सब लोग मर रहा है, सब लोग जो जहाँ है वहीं त्राहिमाम की स्थिति में है। 1-2 महीने में इसका ऐसा बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा कि लोग रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को घर में रहने का जगह नहीं मिलेगा, लोग भूखे तरफ तरफ कर रोड पर मरने का काम मंटू जी, लेकिन बिहार में 4-4.5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, आप कहाँ आंक रहे हैं नीतीश कुमार को? क्योंकि जदयू दावा कर रही है कि वो कम बैक कर रही है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल का जनता इस बार फैसला कर देगी, यानी 15 साल जंगल राज, जिसमें आप भी सहयोगी थे, आपका दल भी सहयोगी था। और वो अब कह रहे हैं कि उन्होंने विकास बिहार में किया है, बस उनका एकमात्र एजेंडा विकास है। तो बिहार में जब चुनाव होंगे तो आप जदयू को या फिर एनडीए अलायंस को कहाँ देख रहे हैं और कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? देखिए, ये जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल में कभी जंगल राज की जो बात किया करते हैं, 15 साल कभी जंगल राज रहा ही नहीं। जंगल राज की बात ये लोग एक मुहिम को खड़ा किया जिसका उन्होंने काउंटर नहीं किया। आज गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस कभी भी गठबंधन में जंगल राज के पक्ष में कभी नहीं रहा, किसी भी परिस्थिति में उसके साथ वो काम नहीं करने का बात कहा कि जंगल राज में हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी उस साथ में बीजेपी का ही देन है। बीजेपी ही स्टार्टिंग पीरियड से लेकर लास्ट तक रहने का काम किया। और जंगल राज 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं, आज 15 साल बनाम अगर 15 साल की बात करते हैं तो क्या वो जंगल राज जो 15 साल था वही मंगल राज आज भी इनके यहाँ 15 साल में है। रोज़ हत्याएं, रोज़ पे देख लीजिए 10 आप व्यापारी मारे जाते हैं, कोई जिला नहीं है जहाँ 1-2 हत्याएं नहीं डेली हो रहा है, कहीं लूट नहीं हो रहा है। आपके पटना जैसे शहर में सिटी उठाकर देख लीजिए हत्याएं हो रही है, हर जगह लूटपाट हो रहा है, कहीं एटीएम लूट लिए जा रहे हैं, कहीं रोड पर चलते इतने बड़े बड़े यहाँ गोल्ड के दुकान देखे लूट लिए गए। तो कहाँ बात करते हैं जंगल राज की? आज तो इनके यहाँ और उस जंगल से भी बड़ा मंगल राज हो गया है, उनसे भी ज़्यादा करप्शन, ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग यहाँ हो गए। आज किसी भी मिनिस्टर की आप बात करिए, किसी जगह पे आप जाकर बात करिए, मन सभी जगह जितने ग्रास लेवल से लेकर ऊपर तक जाइए, करप्शन, हर एक जेई, हर एक पंचायत सेवक, हर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के देख रहे 3-3 करोड़ रुपया घर में बेड में पकड़ा जा रहा है। क्या लालू जी के राज में पकड़ा जा रहा था? लालू जी के यहाँ किसी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का हिम्मत था तो 3 करोड़ रुपया घर में लेके बैठता था? अगर बात करते हैं कांग्रेस की राज, अगर अब 90 से पहले इतिहास, कांग्रेस तो बदनाम कर दिया इन लोगों ने कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी इस देश का, इस प्रदेश का, गांव कस्बे में रहने वाले का एक विचार है। कांग्रेस एक ऐसा विचार वाला पार्टी था जिसमें हर जोता या जातीय दंगा की बात हो रही है, सांप्रदायिकता की बात हो रही है। उस मुद्दे पर बीजेपी जदयू मिलकर साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और हमारा पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी की बात करती है। ठीक है, बात करते हैं कभी इस दल की, कभी इस दल की। जहाँ 5 भाई एक साथ रहता है तो कुछ न कुछ बात होता है, कुछ न कुछ बात उठने की बात होती है, लेकिन फिर वो आपस में बैठकर सहमति से सब उस बात को खत्म करता है। कांग्रेस इस प्रदेश का नेतृत्व करेगा और कांग्रेस ही महागठबंधन में नेतृत्व करने का बात करेगा और कांग्रेस के साथ ही सभी पार्टी मिलकर काम करेंगे और ये नीतीश कुमार के इस बार लुफरी सुफरी सब साफ हो जाएगा और ये विकास पुरुष नहीं, इस प्रदेश का विनाश पुरुष कहे जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस का बनेगा, तेजस्वी बनेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री की बात तो बड़े नेता की बात होती है, इस पे हम लोग नहीं बोल सकते। मुख्यमंत्री डिसाइड हमारा टीम का बड़ा नेता लोग करता है, हमारे बड़े लीडर हैं। मुख्यमंत्री की बात उन लोगों का करना होता है और कौन बनेगा ये भी कुछ दिन में आप के बीच आएगा। या हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम है कि चुनाव के बाद भी डिसीजन होता है कि कौन लोग बने। ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, हम लोग इस पर नहीं बोल सकते हैं। ये तो हम लोग वर्कर हैं, कांग्रेस का सिपाही हैं, हम लोग कांग्रेस का जो आदेश होता है उसको अपने जाकर इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी कहने की कोशिश करती है कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार जो है पूरी तरीके से साफ होने वाले, यानी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार लौट के आने वाली है। तमाम तरह की सियासी दावपेच बिहार में शुरू हो गए हैं। चुनाव के जो तारीख जो है जैसे से नज़दीक आ रही है, जैसे जैसे अब लग रहा है कि अब चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकता है, वैसे से सियासी पारा जो बढ़ता जा रहा है और जाहिर तौर पर बिहार में नीतीश कुमार पर जो महागठबंधन है और खास करके कांग्रेस जो
है वो आक्रामक होते जा रही है। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।